everyone, this is Karishma Bhaskar from One Tutors। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.1। मीन्स आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? वेयर डज इट कम फ्रॉम? ठीक है, चलिए बच्चों आज आपका फर्स्ट डे है और ये आपका फर्स्ट क्लास है ना साइंस का। जस्ट अ मिनट, सॉरी, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। चलिए यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है? फूड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? फूड के बारे में। तो फूड तो सब खाते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या क्या पसंद है वेजिटेबल्स में बताइए। आपको क्या क्या पसंद है बच्चों वेजिटेबल्स में? कुछ नाम बताइए। बच्चों को ज्यादातर क्या पसंद होती है? लेडीज फिंगर पसंद होती है और कॉलीफ्लावर। यस, बहुत सारे बच्चों को कॉलीफ्लावर भी बहुत पसंद होता है, ठीक है। और पनीर भी खाते हैं, ठीक है, पनीर भी खाते हैं। और कौन सी वेजिटेबल्स है? पोटैटो भी खाते हैं बच्चे, है ना, पोटैटो। तो ये कुछ कुछ बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है। अब ये तो आप जाके इसको कहाँ से लेके आते हैं? या आप नहीं लाते तो आपके पेरेंट्स लेके आते हैं। तो कहाँ से लेके आते हैं? वो जहाँ पे वेजिटेबल सेल किया जाता है वहां से लेके आते हैं, ठीक है। मार्केट से लेके आते हैं। हाँ, कहाँ से? मार्केट से। तो बच्चों पर ये बताइए, क्या ये मार्केट में ही वहीं से आता है कि रॉ वहीं से आता है? नहीं, इसके पहले भी ये कहीं से लाया जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे आता है उस मार्केट में तो उससे पहले वो कहाँ से आता है? उसका कहीं पे क्या होता है? उसको ग्रो किया जाता होगा ना। वो क्या प्लांट्स है तो कहीं पे ग्रो किया जाता है। तो वो ग्रो कहाँ किया जाता है? कहाँ से एग्जैक्टली वो आता है? कहाँ से? आपका जो फूड है, आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर आप ग्रेन्स खाते हैं जिसमें आप पैडी है, ठीक है, आपका व्हीट है, आपकी जो दालें होती है, पल्सेस होती है, ये सब कहाँ से आता है? आपने सोचा है कभी कहाँ से आता है? ये मत बोलिएगा कि मार्केट से आता है, ठीक है। मार्केट से आता है ये नहीं। उसके पहले वो कहाँ से आता है? उसका प्रोडक्शन भी होता है ना। उसको ग्रो किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तब जाके वो आपको मिलता है। तो देखिए बच्चों, आप जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताती हूँ। तो दो बच्चे थे, ठीक है। एक का नाम था भूजो और एक का नाम था पहेली। भूजो और पहेली, ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों समर वेकेशन में, कहाँ? समर वेकेशन में ये दोनों कहाँ घूमने गए? अपने अंकल के घर गए। कहाँ गए बच्चों? अपने अंकल के घर। अंकल कहाँ रहते थे? विलेज में। तो ये लोग कहाँ चले गए? विलेज गए अंकल के यहाँ समर वेकेशन सेलिब्रेट करने, ठीक है। तो जब वहां वो गए तो उन्होंने क्या देखा रास्ते में? बहुत सारे क्या देखे? फार्म देखे, सॉरी, फील्ड देखे। फील्ड मीन्स जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है ना, वो देखे। तो वहां पे क्या देखा उन्होंने कि वहां पे तो बहुत सारे क्रॉप्स लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? क्रॉप्स लगाए गए थे, ठीक है। तो ये जो भूजो और पहेली थे, रुकिए देखिए, भूजो को देखिए, ये भूजो है और ये है आपकी पहेली, ठीक है। ये आपकी पहेली। तो ये भूजो और पहेली ने उनके अंकल से पूछा, ये उनके अंकल जी है, ठीक है, ये उनके अंकल जी है। उनसे उन्होंने पूछा कि ये जो क्रॉप्स है, यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उसमें क्या लगा है, मीन्स क्या वेजिटेबल्स लगाया गया है और ये सब कैसे लगाया जाता है और उसके बाद इसका क्या होता है, ठीक है। तो अंकल ने बताया, ये जो अंकल है उन्होंने बताया कि जो ये जो बच्चे जो हैं, आप जो मार्केट में बाय करते हो, जैसे कि बताया मैंने बताया कॉलीफ्लावर है और अदर जो बीन्स है, ये सब जो वेजिटेबल्स हैं, आपके यहाँ जो मार्केट से आता है, कहाँ से आता है? मार्केट से आता है। वो पहले कहाँ पे किया जाता है बच्चों? यहाँ पे ग्रो किया जाता है। क्या बताया उन्होंने? कि यहाँ पे ग्रो किया जाता है। ये क्या है? फार्म्स है, मतलब ये फील्ड है ना, फील्ड है, ये सब खेत है। यहाँ पे ये सबको उगाया जाता है, ठीक है। ये सबको उगाया जाता है, फिर उनको काटा जाता है, फिर उसको क्या होता है? मार्केट में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उन बच्चों को तब समझ में आया कि वो जो वेजिटेबल्स वो खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर राइस वो खाते हैं, वो सब कहाँ से आता है? वो ये सब खेतों में उगाए जाते हैं, वो सब ये फार्मर्स उगाते हैं, ठीक है। तो
अब आप लोग को पता होगा, इसमें से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, है ना, ये सब चीजें। पर ये भूजो और पहेली को नहीं पता था। तो हो सकता है आपके क्लास में भी बहुत सारे भूजो और पहेली हो, है ना, जिनको ये बातें नहीं पता थी। तो हो सकता है इस चैप्टर 1 से उनको ये बात पता चल जाए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करें हम ये चैप्टर। चलिए, क्या लिखा है आपके बुक में, देखते हैं। What did you eat at home today? चलिए बताइए, सारे बच्चे आज क्या खाए? आज क्या खाया आपने घर पे? नाश्ता किया होगा ना, ब्रेकफास्ट किया होगा, लंच किया होगा। तो बताइए आप क्या क्या खाए आप, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और अपने फ्रेंड से भी पूछिए। अपने फ्रेंड्स जो है ना, उनसे भी पूछिएगा आज, ठीक है, कि उन्होंने क्या खाया, उन्होंने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में आज क्या खाया, ठीक है, उनसे भी पूछिएगा। डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने जो कल खाया था यस्टरडे, क्या आज आपने वही फूड खाया है टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, तो हम सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, वेराइटी ऑफ फूड्स खाते हैं, सॉरी क्या खाते हैं, वेराइटी ऑफ फूड्स, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, हाँ, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए, फूड वेराइटी, अब हमें क्या देखना है, फूड वेराइटी, क्योंकि हम सब क्या डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूड्स खाते हैं। आपके यहाँ कुछ अलग बना होगा, आपके फ्रेंड के यहाँ कुछ अलग बना होगा, मेरे यहाँ कुछ अलग बना है, और मेरे नेबर के यहाँ के यहाँ अलग बना है, मतलब सबके यहाँ अलग अलग बनना है फूड। तो क्या है, हमारे यहाँ पास बहुत सारी क्या है, वेराइटी ऑफ फूड्स हैं। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे एक टेबल देख रही हूँ, टेबल बना रही हूँ। ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। चलिए, जो आपकी बुक में दी हुई है, जिनके पास बुक है वो वहां से देख लीजिए, उसमें फिल कर लीजिए। जिनके पास नहीं है वो ऐसे कॉपी में बना लीजिए और उसमें फिल करिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए टेबल 1.1, ठीक है। यहाँ पे लिखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट या फिर फ्रेंड, ठीक है। आपके आसपास अगर कोई नेबर या फ्रेंड्स होंगे, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये तो आप स्कूल में जाएंगे तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनका नाम भी इसमें डालेंगे, ठीक है। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, और यहाँ पे आप उनसे क्या पूछेंगे कि उन्होंने एक दिन में क्या क्या वैरायटी की फूड्स खाई, ठीक है। आप यहाँ पे 3 लोगों को ले सकते हैं, ठीक है, 3 लोगों से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे कोई XYZ आपका फ्रेंड होगा, उसको पूछेगा ये इसने क्या खाया। हो सकता है कोई बोलेगा कॉलीफ्लावर खाया, कोई बोला पास्ता खाया, किसी ने बोला कि चलो मैगी खा ली, ऐसे, या फिर कुछ और वेजिटेबल्स के नाम ले दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है, अपने नेबर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए देखिए, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, हमारे वेराइटी कितना, हमारे फूड में क्या है, बहुत सारी वेराइटी होती है, वेराइटी ऑफ फूड्स। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ, तो ये जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स वो किसके बने होते हैं, किससे मेड ऑफ होते हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जो हम राइस खाते हैं उसके बारे में सोचिए, वो कैसे बना है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट इन वाटर, हम क्या करते हैं, रॉ राइस लेते हैं ना, जो कच्चा चावल होता है, ऐसे चावल रहते हैं, चावल के दाने लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं उस दाने को, ठीक है, और यहाँ से उसको गर्म करते रहते हैं फ्लेम में, ठीक है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट इन वाटर, उसको हम लोग पानी में से गर्म करते हैं, ठीक है। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, एक राइस को प्रिपेयर करने में क्या लग रहा है, 2 चीजें लग रही है, एक लग रहा है वाटर और दूसरा क्या लग रहा है, राइस, मतलब रॉ राइस, ठीक है। 2 चीजें लग रही है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लग रही, क्या बोलते हैं इसको, इंग्रेडिएंट्स, 2 इंग्रेडिएंट्स लग रही है, एक बॉइल्ड राइस कुक करने में, एक बॉइल्ड राइस कुक करने में। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, बट कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें क्या लगता है, बहुत सारे क्या लगते हैं, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्या लगते हैं बच्चों, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं।
To prepare vegetable curry we need different kinds of vegetables, salt, species, oil. जैसे कि जब हम कोई वेजिटेबल बनाते हैं तो हमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, सोचिए। पहले तो वो वेजिटेबल लगती है, फिर ऑयल लगता है, फिर क्या लगता है, स्पाइसेस लगते हैं, फिर सॉल्ट भी ऐड करना होता है, फिर टर्मरिक भी ऐड करते हैं हम लोग, फिर चिली पाउडर भी यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी 2 करना है। ठीक है, आपके यहाँ पे एक्टिविटी 2 लिखी हुई है बुक में, वो देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल। यहाँ पे फिर एक टेबल फॉर्म है। And try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friend and elder at home. चलिए, मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है। ये सब एक्टिविटीज आप किया करिए ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सब गेम की तरह की गेम जैसा होता है, तो आप लोग को तो सब स्कूल में सब साथ में मिलके ये सब सॉल्व करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलिए, तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, कोई भी फूड आइटम्स लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है चपाती, जो रोटी आप खाते हैं ना, चपाती हो गया, दाल हो गया, यहाँ पे कोई वेजिटेबल का नाम लिख लीजिएगा, या जो आप खाना खाते हैं वो सब लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, जैसे कि चपाती कैसे बनता है बच्चों, आटा और वाटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या है, पल्स लगता है, दाल कैसे पल्स लगता है, वाटर डालते हैं उसमें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, या कोई घी डालता है। तो ये सब चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे आप इसको चाहे तो फर्दर इंक्रीज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 2-3 और डाल लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी भी, चलो पुलाव ही लिख सकते हैं, पुलाव हो गया। और क्या खा सकते हैं आप लोग, बहुत सारी वैरायटीज हैं। कोई खाता है मैगी, लिख लीजिए। और क्या आता है, कोई भी सब्जी की नाम लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी करी आप बनाते हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग फील कर लीजिएगा। ठीक है, ये फील कर लेना आप लोग। चलिए देखिए आगे क्या दिया है, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। और इसके बाद आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स है, क्या इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, कॉमन है। क्या बोल रहे हैं, कॉमन है। ठीक है, देखना बहुत सारे कॉमन दिखेंगे। ऑयल, ऑयल तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे। तो ये कुछ कॉमन है। वाटर लगेगा, वेजिटेबल भी कभी कभी वाटर डालते हैं, पुलाव में लगेगा, मैगी में लगेगा, करी में लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा कॉमन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, नाउ सी, ये बच्चों ये सब ना, ये सब चीजें जो मैंने लिखी है वो लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, लिखने के लिए रहेगा तो मैं आप लोग को बोल दूंगी। चलिए देखिए, फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब क्या देखना है, फूड मटेरियल्स क्या है और उसके सोर्सेस क्या है। नाउ सी, it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2, fruits and vegetables। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो हमें इजीली पता चल जाता है इंग्रेडिएंट। जस्ट अ मिनट, जो अभी हम खाने की सब्जी के बारे में बात कर रहे थे, वेजिटेबल जो हमने टेबल में फिल किया था, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तो हमें इजीली पता चल जाते हैं। ठीक है, उसके सोर्सेस हमें पता है। पर आगे देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। फिर ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से आते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, जो हमारा चैप्टर का मेन फोकस है। प्लांट, ऑफ कोर्स सबको पता है कि कहाँ से मिलता है, हमें सब चीजें मोस्टली प्लांट से ही तो मिलती हैं। ऑफ कोर्स प्लांट से ही मिलती है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। अच्छा ये बताइए, राइस और व्हीट का सोर्सेस क्या है, राइस और व्हीट का सोर्सेस क्या है। You may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plants which give us these grains। मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया था कि अगर आप गांव में जाएंगे और आप लोग देखेंगे ऐसा खेत रहता है, ठीक है, फील्ड होता है, उसमें यहाँ पे से राइस को ग्रो किया जाता है। देखा आपने, ऐसा राइस रहती है, उसमें पूरा पानी, यहाँ पे क्या पूरा पानी भर देते हैं। ठीक है, फिर उसमें राइस लगाया जाता है, व्हीट भी लगाया जाता है। तो ये सब क्या है, राइस और व्हीट लगाई जाती है।
एंड देन दिस आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, और कुछ फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क है, एग्स है, मीट है, चिकन है, और दिए फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड अदर विच कम फ्रॉम, ये कहाँ से मिलते हैं बच्चों? एनिमल से मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा राइस और व्हीट, ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सब प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और ये किससे मिलते हैं हमें? एनिमल से मिलते हैं। ओके, नाउ सी, अब क्या है? एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3, ये सब एक्टिविटीज आपको करना है। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को कल ये एक्टिविटीज बता दूंगी। ठीक है, पर अभी आप क्या खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फटाफट जल्दी जल्दी बता दूंगी कि ये क्या क्या करना है आपको। ठीक है, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from। अब आपको क्या करना है? आपको उसके सोर्सेज बताने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। यहाँ पे आपका एक टेबल फॉर्मेशन दिया है, टेबल फॉर्म, आपको इसको फिल करके लाना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलिए देखिए। फर्स्ट में क्या दिया है बच्चों? फूड आइटम। ठीक है, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए होंगे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, फिर यहाँ पे सोर्सेस कि वो कहाँ से आते हैं। ऐसे आप लोग, बुक है तो बुक में फिल कर लीजिएगा, और नहीं है तो आप लोग कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, या आई थिंक आपको कॉपी में ही कर लेना चाहिए। देखिए, इडली, सबको इडली पसंद है, बहुत सारे बच्चों को इडली पसंद होगा। ठीक है, इडली कहाँ कैसे बनता है बच्चों? देखा होगा कभी, राइस डालती है मम्मा आपकी, फिर उसमें क्या डालते हैं? उड़द दाल डालते हैं। क्या डालते हैं? उड़द दाल। थोड़ा सा सॉल्ट डालना पड़ता है, और वाटर। और ये सबके सोर्सेस कहाँ से आएंगे? ये जो राइस का सोर्स है वो क्या है? वो तो प्लांट है। ठीक है, दाल का भी सोर्स क्या है? ये भी तो प्लांट से ही आती है। ओके, नाउ सी, ये कहाँ से आता है? सॉल्ट और वाटर से ही आता है, ओशन से ही आता है ना। और यहाँ पे देखिए सेकंड, चिकन करी। ओ माय गॉड, चिकन करी। देखिए बच्चों, आपका बहुत लोगों का फेवरेट होगा ये, है ना। तो उसका क्या है? इंग्रेडिएंट्स चिकन, फिर उसमें क्या डालते हैं? स्पाइसेस, देन ऑयल, घी और वाटर। जो जो चीजें बुक में दी है मैं आप लोग को वो बता रही हूँ, जो चीजें नहीं दी है वो आप लोग को फील करना है। ये क्या कहाँ से आती है? एनिमल से आता है घी। और ये कहाँ से आता है? प्लांट से आता है ऑयल, और एनिमल से। ठीक है, घी एनिमल से आता है, और स्पाइसेस आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और दिया है, वो भी लिख लीजिए आप लोग। ये है आपका खीर। किसके बारे में दिया है? खीर। खीर में क्या डालते हैं? मिल्क रहता है, राइस रहता है, और शुगर रहता है, चीनी रहती है ना, शुगर। तो इसका देखिए इंग्रेडिएंट्स, ये तो कहाँ से आता है? मिल्क तो एनिमल से मिलता है हमें, राइस कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलता है, शुगर भी तो प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको, ये जो बची हुई है वो आपको फिल करनी है। ठीक है, बची हुई चीजें आपको फिल करनी है, और फिर अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको वापस क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, सारी एक्टिविटी आप लोग खुद कर लीजिए। चलिए, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? ये जो एक्टिविटी 3 है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्लांट आर सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। क्या प्लांट्स क्या है बच्चों? सोर्स है किसका? फूड इंग्रेडिएंट्स का। किसका? फूड इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का। ठीक है, लाइक ग्रेन्स, जैसे कि हमें क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स है, सीरियल्स है, और क्या है? वेजिटेबल्स है, एंड फ्रूट्स। और क्या? फ्रूट्स। ये सब हम कहाँ से मिलता है? ये सब हमको मिलता है प्लांट से। एनिमल प्रोवाइडर्स, एनिमल से हमें क्या मिलता है? लिखिए, एनिमल से हमें मिलता है, क्या मिलता है? मिल्क। क्या मिलता है बच्चों? मिल्क, मीट और एग्स। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है एनिमल से। ठीक है,
काउस, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। सबको पता है मिल्क कहाँ से मिलता है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं उसके। काउ, सबको पता है काउ का ही दूध पीते हैं मोस्टली। काउ और किसका, बफेलोज का। किसका, काउस और बफेलोज का। रेयरली कुछ लोग होंगे जो गोट का पीते होंगे, या फिर शीप का, भेड़ का भी पिया जाता है, कुछ लोग भेड़ का पीते हैं। ठीक है, आगे देखिए कॉमन एनिमल्स देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम। कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। बटर खाते हैं आप लोग, बटर। और क्या है, क्रीम, क्रीम आइसक्रीम वाला क्रीम, या फिर केक वाला क्रीम, मुझे बहुत पसंद है। चीज एंड कर्ड, दही। ठीक है, आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो सब जगह यूज की जाती है। जो किसका, मिल्क से मिलती है। और मिल्क कहाँ से मिलती है, ये एनिमल से मिलती है। कैन यू नेम सम ऑफ अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? ऑफ कोर्स, हमने ये बताया कि शीप, शीप का भी मिल्क यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। टॉपिक है, देखिए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ठीक है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, ताकि मैं आपको एक टास्क देती हूँ, जस्ट अ मिनट। कल आप लोग अपनी कॉपी में ना एक प्लांट बना के रखिएगा, मतलब एक, देखिए मैं बता रही हूँ, ये हो गया एक फूल। देखिए जस्ट अ मिनट, ये एक फ्लावर बनाइएगा आप लोग। ये पहले से बना के रखिएगा, ताकि मैं जब क्लास स्टार्ट करूँ तो आप लोग डायरेक्ट उसमें ये सब मेंशन कर सके। ठीक है, लेबलिंग करना है आप लोग को। ओके, जस्ट अ मिनट। तो आप लोग के पास क्या है, अगर मैं क्लास में कराते रहूंगी, उसके बाद आप लोग बनाएंगे फ्लावर, तो फिर आप लोग को टाइम टेकिंग होगा। तो ये कल आपका होमवर्क है, आपको ऐसे फ्लावर बनाना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेबलिंग करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ऐसा बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, आता है ना, तो आप लोगों को ये अच्छा भी लगेगा। सिर्फ मैं ही बनाऊंगी यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा। आप लोग भी अपने यहाँ पे बनाएंगे, तो पहले से बना के रखेंगे, तो क्या डायरेक्ट हम लोग लेबलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से आप फ्लावर बना के रखिएगा। यहाँ पे ऐसे स्टेम बना दीजिएगा, जैसे स्टेम होते हैं, ये देखिए ऐसे स्टेम बना दीजिएगा। उसके बाद ये बना लेंगे आप, फिर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लेबलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेबलिंग स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।